दोस्तों आपके सामने ये ब्यूटीफुल जो लीव्स वाला प्लांट आप देख रहे हैं, ये रबर प्लांट है। इसे हम फाइकस इलास्टिका के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही प्यारा दोस्तों ये प्लांट है। आज इस वीडियो के अंदर हमारा मेन पॉइंट रहने वाला है कि इन रबर प्लांट्स की हम कैसे केयर करें। विंटर में इनकी ग्रोथ लगभग रुक जाती है, तो विंटर के बाद जब इस मार्च अप्रैल के अंदर इन प्लांट्स की कैसे केयर हो ताकि पूरी गर्मियों के दौरान ये प्लांट्स हरे भरे रहें, एवरग्रीन रहें। तो इसी के बारे में दोस्तों हमारी ये वीडियो है। ये 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले प्लांट रहते हैं। इनको हम एवरग्रीन इंडोर प्लांट्स के रूप में घर में ग्रो करते हैं। हमारे आसपास में जो हमारे घर में एयर के अंदर हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं उनको ये प्लांट्स रिमूव कर देते हैं। नासा के द्वारा सर्टिफाइड ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स होते हैं। चलिए दोस्तों पॉइंट्स पर आते हैं। अगर आपके विंटर में इन प्लांट्स की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं रहती, मेरे भी इस रबर प्लांट के जो नीचे दोस्तों यहाँ कुछ लीव्स थे जो कि विंटर की चपेट में काफ़ी ड्राई हो गए थे, मुरझा गए थे, उनका कलर टोटली चेंज हो गया था। आप यहाँ भी देखें, जैसे ये लीव्स का जो साइड वाला पोर्शन हो चुका है, तो मैंने उन लीव्स को कट आउट कर दिया, यहाँ से तोड़ के मैंने निकाल दिए थे। तो आपने भी ऐसा ही करना। अगर आपके रबर प्लांट के जो नीचे वाले लीव्स रहते हैं वो मुरझा गए थे विंटर में, तो इस टाइम आप उन लीव्स को निकाल दें, क्योंकि ये टाइम रहता है इन प्लांट्स में नई ग्रोथ का। आप सामने इस प्लांट को ही देखें, इसमें नई ग्रोथ निकल रही है। इससे पहले दोस्तों इनकी जो ग्रोथ वो रुकी हुई थी। यहाँ भी इस मेरे रबर प्लांट में नीचे से कुछ एक पॉइंट से नई ग्रोथ सामने आ रही है, क्योंकि अभी इनका ग्रोइंग टाइम शुरू हो गया है। दूसरी बात दोस्तों कि आप अगर इन रबर प्लांट को एक ही पॉट में ग्रो हो चुके 6 मंथ से या फिर 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप उनको रिपोर्ट कर दें। पहले दोस्तों इन प्लांट्स को मैंने स्मॉल पॉट में ग्रो किया था। अब मैंने इनको प्रॉपर सॉइल मिक्स के साथ नए पॉट में रिपोर्ट कर दिया। प्रॉपर सॉइल मिक्स मैंने इनका बनाया है। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल का यूज़ किया। उसमें इक्वल मात्रा के अंदर मैंने सैंड मिलाई और कुछ कंपोस्ट मिलाई। तो ये काफ़ी अच्छा जो सॉइल का टेक्सचर रहता है, मिक्सचर रहता है, ताकि जो प्लांट्स में की जड़ों में पानी भी ना रुके और प्लांट्स हेल्दी तरीके से ग्रो होते रहें। वेल ड्रेन सॉइल का आपने खास ध्यान रखना इन प्लांट्स में। और इनको दोस्तों ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर ग्रो करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट जो सनलाइट इनके लीव्स पर पड़े, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स रहते हैं। आउटडोर धूप के अंदर रखने से इनके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसका खास ध्यान रखना है। हालांकि अच्छी ग्रोथ के लिए इनके लीव्स का जो कलर वेरिएशन वो काफ़ी ब्राइट निकले, अच्छा निकले, इसके लिए आप इन्हें सुबह शाम की हल्की सनलाइट देते रहें। इनकी दोस्तों आपने सॉइल में हल्की हल्की नमी बनाए रखनी है। ज़्यादा पानी देने की कंडीशन में ये प्लांट्स ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर पाते। तो गर्मियों में दोस्तों आपने खास ध्यान रखना है, एकदम से पोट को पानी से नहीं भर देना। रुक रुक कर पानी इस तरीके से दें ताकि पोट की सॉइल में हल्की हल्की नमी जो मेंटेन रहे। हो सके तो आप इन प्लांट्स को सीमेंट के या फिर मिट्टी के बने पोट के अंदर ग्रो करें, जिसमें जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहती है। ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा नहीं हो पाता इन पोट्स के अंदर, बल्कि जो प्लास्टिक के पोट रहते हैं इनके अंदर नीचे की तरफ मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से सॉइल ड्राई रहती है, जिससे कि इन प्लांट्स के रूट्स की जो रोटिंग की प्रॉब्लम भी कई बार आ जाती है। जड़ें इनकी गलने लगती है लगातार नमी की वजह से। एक और पॉइंट का आपने यह ध्यान रहे कि अगर रबर प्लांट आपका काफ़ी टाइम से ग्रोथ नहीं कर रहा, उसमें नई ग्रोथ सामने नहीं आ रही और उसमें एक ही मेन ब्रांच है, तो आपने करना क्या है, ऊपर से जो ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन रहता है यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर दे, कटिंग कर दे। इस पॉइंट से कटिंग करने पर जो नीचे वाले कुछ पॉइंट्स रहते हैं लीव्स के साथ वाले, वहाँ से जल्दी ही नई ग्रोथ सामने आ जाएगी। तो ये ट्रिक रहती है इन प्लांट्स में ज़्यादा जल्दी ग्रोथ पाने की, और इन प्लांट्स को बुशी करने का एक खास तरीका रहता है। इसे आप ज़रूर अपनाएं। तो दोस्तों खाद मैंने बता ही दी। जब आप सॉइल मिक्स तैयार करें उसमें ही आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट ऐड करते रहें। इसके अलावा आप वही मस्टर्ड के का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा एवरग्रीन जो कंपोस्ट रहती है उसका यूज़ करें। तो ये प्लांट्स की जो ग्रोथ प्रॉपर चलती रहती है। और गर्मियों से इनको बचाने के लिए आप 2-3 दिनों में एक बार या फिर वीकली इनके लीव्स पर इस तरीके से पानी से फुवारे से इन पत्तों को साफ़ भी करते रहें। इससे एक तो ये इनके पत्ते साफ़ रहेंगे, प्यारा कलर इनके लीव्स का बना रहेगा, और दूसरा ये गर्मी से बचे रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इन आप ऑक्सीजन गिविंग इन रबर प्लांट्स की आप गर्मियों में केयर कर सकते हैं।